नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। आज के सायंकालीन सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अध्याय 28 भागवत के तृतीय स्कंद में दूसरे भाग में भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल देव के उपदेश अपनी माता देवहूति को देते हैं। तो इसका पूर्वांश हम देखेंगे कि कर्दम मुनि जो है वो मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, वैरागी थे और जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे। और कुछ समय तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन उम्र के लगभग 40 या 35 साल की उम्र में उनकी इच्छा हो गई कि मुझे शादी करना है।
मन में ऐसी इच्छा प्रकट होगी, भगवान का इंटरफेरेंस होता है। तो इधर स्वयं मुनि की पुत्री है देवहूति, राजकन्या है। मनु महाराज मतलब ये जगत के जो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मदेव के पुत्र मनु, तो उनकी कन्या है देवहूति। तो राज वैभव में पाली गई, सब सुविधा में रह चुकी है, इतनी सुंदर है कि अप्सराओं के समान, देवताओं के समान उसकी सुंदरता का वर्णन भागवत करता है। और भगवान विष्णु स्वयं मनु के सपने में आके बोलते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा कि आपकी कन्या का विवाह ये जो मुनि है ना, कर्दम मुनि, उसके साथ करा दो। देवहूति इतनी सौंदर्यवान है, कर्दम मुनि वैरागी है, कुटिया में रहते हैं, कोई उनके पास घर नहीं है, 1 BHK भी नहीं है और उनके साथ स्वयं मुनि की पुत्री जो महल में रहती है, सब दास दासी उसके साथ में, तो कुछ काम करने का मौका ही नहीं है, सेवा करना है। तो ऐसी कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी स्वयं मुनि को बोलते हैं। और पश्चात स्वयं मुनि के साथ उनका विवाह, कर्दम मुनि के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। और कर्दम मुनि 12 साल तक देवहूति की तरफ ध्यान देते नहीं है और तपस्या में लगे रहते हैं। तो देवहूति सोचती है कि मेरे पति जो कर रहे हैं मुझे वही करना चाहिए, और देवहूति तपस्या में लग जाती है। करीब 12 साल के पश्चात पूछती है कि उसका शरीर कृश हो गया है, बालों का जटा हो गया है देवहूति का, घर में कुछ सोफा सेट नहीं है, ना कुछ कुर्सी है, ना किचन में कुछ यूटेंसिल्स है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और फिर वो पूछते कि स्वामी, मैंने आपसे शादी किया है लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई संतान प्राप्त हो। तो कर्दम मुनि बोलते हैं कि सॉरी मैं भूल गया कि हमने शादी किया है, हम तपस्या में लग चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो व्यवस्था क्या करना चाहिए? एक घर चाहिए ना, पहले तो कुटिया में क्या, एक झोपड़ी में जुड़े रह के संसार चलता है। तो कर्दम मुनि अपनी योगिक शक्ति से एक आकाश महल तैयार करते हैं। उस आकाश महल में बगीचा है, बहुत सारे रूम्स है, फर्नीचर है, सब प्रकार के दास दासी है, गार्डन है अच्छे से। और देवहूति को बोलते हैं कि आप सामने जो तालाब दिख रहा है उस तालाब में जाके स्नान करके आ जाओ। तो जब आप स्नान करोगी तो आपको फिर से आपका सौंदर्य प्राप्त होगा जो शादी के समय में था। तो कर्दम मुनि के आदेश से देवहूति उस तालाब में स्नान करने के लिए जैसे डूबती है, डूबने के पश्चात बाहर निकलती तो उसको ऐसे सौंदर्य की प्राप्त होती कि अप्सरा के समान जैसे उसका पूर्व सौंदर्य था। फिर कर्दम मुनि बोलते कि अभी आकाश महल में हमको जाना है, आप मेरे साथ चलो। तो सब दास दासी के साथ में आकाश महल में वो निवास करती है अपने पति के साथ में, और सारी सेवा करते करते उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वास्तव में 9 कन्याओं का वर्णन किया है और एक पुत्र का वर्णन किया है। तो एक पुत्र जो है वो कौन है? भगवान कपिल देव। तो भगवान कपिल देव सांख्य योग दर्शन के अधिकारी हैं, और शादी होने के पश्चात कर्दम मुनि कुछ समय तक उसके साथ में रहते, बेटा छोटा से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और सोचते कि मैं तपस्या के लिए चला गया था और पश्चात मैंने तपस्या छोड़ दी, भी संसार में उलझ रहा हूँ, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटियों की शादी करना है। और वो सब शादी करके वो जंगल में वानप्रस्थ आश्रम के लिए चले जाते हैं। तो देवहूति सोचती है कि मैंने पति का खूब सेवा किया, अच्छे से संसार बिताया, और पति को तो वानप्रस्थ जाना चाहिए, लेकिन मैं इस संसार में ऐसे ही जीवन बिता दूंगी क्या मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? मेरे जीवन का क्या होगा? तो अपने ही मन में सोचती कि मुझे भी संसार से बाहर निकलना है, मैं फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकाले संसार से। तो किसको बोलती है?
अपने पुत्र भगवान कपिल देव को। तो तब जाके कपिल देव अपनी माता को ये भक्ति योग का जो वर्णन है वो वर्णन करते हैं। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। मेरे पीछे अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। दिखता है श्लोक? श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे स बीजस्य नृपात्मजे मनो एनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे स बीजस्य नृपात्मजे मनो एनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे स बीजस्य नृपात्मजे मनो एनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्। किसी को श्लोक दोहराने का दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे स बीजस्य नृपात्मजे मनो एनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्। माताजी योगस्य लक्षणं वक्षे स बीजस्य नृपात्मजे मनो एनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा योगस्य योग पद्धति का लक्षणम वर्णन वक्षे प्रमाणिक नृप आत्मजे हे राजपुत्री मनः मन एन जिससे एवं निश्चय ही विधिना प्रसन्न याति प्राप्त करता है सत्पथम परम सत्य का मार्ग। भगवान ने कहा हे राजपुत्री अब मैं आपको योग जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है इस विधि का अभ्यास करने रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में भगवान कपिल देव द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है, अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभिष्ट कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति आक्रोश नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में भी हुई है, जिसमें 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है या जो कृष्ण भावनाभावित है। यह उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान कपिल जो योग के महान अधिकारी है यहाँ पर योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से मनुष्य को भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। ऐसी तथागत योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर निराकार पर केंद्रित किया जाना होता है।
किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसा कि कपिल देव बताते हैं, यहाँ तक कि पतंजलि बताते हैं कि समस्त योग का लक्ष्य विष्णु है। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका चरम लक्ष्य विष्णु का साक्षात्कार है और योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी भर्त्सना पिछले अध्याय में की गई है। अभी तो समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। योगाभ्यास की यह अंतिम उपलब्धि है। तो इस्कॉन में आने के पश्चात ही व्यक्ति को मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ये पता चलता है। पहले हम जो अलग अलग देवताओं के चरण में नमस्कार करते हैं, फूल माला या नारियल कुछ प्रसाद अर्पण करते थे, लेकिन उसका मतलब जानते नहीं थे कि मंदिर में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, फूल कुछ अर्पण करना चाहिए और कुछ मांगना है तो एक ही चीज मांगो कि मुझे अच्छा रखो, मेरा कल्याण करो, मेरी समस्त बाधाओं को दूर करो और मुझे खूब आनंद दे दो, खूब सुख दे दो। यही हम जीवन को मांगते थे अलग अलग मंदिरों में जाके। लेकिन इस्कॉन में आने के पश्चात समझ गया कि ये संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये संसार कौन चलाता है, इसके पीछे माया शक्ति का प्रभाव कैसे जीवन के ऊपर होता है, कैसे अपने स्वरूप को हम भूल गए हैं और उसके कारण हम कैसे जगत में बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त कर रहे हैं और कितनी पूजा अर्चा करने के बाद हम इस दुख को मिटा नहीं सकते। कितने मंदिरों में जाए, कितनी पूजा, कितना उपवास किया, कितनी तपस्या की, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हुए। और जब हम भगवान के चरणों में आते हैं, अपना संबंध को जोड़ते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, कथा सुनते हैं, कुछ सेवा का अभ्यास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में ही है। तो अपना बेटा मेरे चरणों में आ गया, उसकी कैसी मदद करें, कैसे उसको दुख से बाहर निकालें, उसकी मदद करते हैं और अपना स्वचरणामृत, अपना स्वयं का नाम प्रदान करते हैं। और ये योग पद्धति, भगवान के नाम का आश्रय लेना और भगवान को पुकारना, कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपको भूल के संसार में आया हूँ और मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं बहुत ही पापी, नीच, अत्यंत अधम, मुझे आपके चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। मैं संसार में दुख भोग रहा हूँ, सारी माया मुझे घर से बाहर से इधर से उधर से मुझे परेशान कर रही है। और इस परिस्थिति में जब हम भगवान के चरणों में आते हैं और हरि का नाम लेते हैं तो हम योग के अभ्यास में लग जाते हैं, तब योग शुरू होता है। वास्तव में योगाभ्यास कोई ऐसा बैठना और सांस को ऊपर नीचे करने के लिए योगाभ्यास नहीं है जो आजकल के लोग करते हैं, है ना। कई बार लोग जाते हैं योग का क्लास करने के लिए तो कुछ प्राणायाम योगासन, उनको ऊपर नीचे करो, हाथ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना, और फिर सूर्य नमस्कार डालो, ऐसा सिखाते हैं। उनको लगता है कि मैं योगाभ्यास में शिक्षक हो गया, जो पढ़ाते हैं ना योगाभ्यास का शिक्षक हो गया, मैं योग सिखाता हूँ। लोग क्या योग सिखाते हैं? सांस ऊपर नीचे करना, ऐसा करते। तो उससे क्या भगवान की प्राप्ति होगी? तो भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति वो जो लोहार का भाता होता है ना, धोकनी कहते हैं उसको हिंदी में, लोहार की धोकनी, जैसे धोकनी ऊपर नीचे करते तो वो सांस लेती है, कहते कि नहीं? वो सांस क्या धोकनी नहीं लेती है, आप भी सांस ले, धोकनी भी सांस ले रही है। क्या फर्क है आप में और उसमें? आप इस कान का उपयोग यदि भगवान की सेवा में नहीं करते हो तो आपके कान जो है सांप के बिल के समान है। सांप भी वो बिल में जाता है और आराम से चैन से सोता है। ये आंखें जो भगवान की सेवा में नहीं है, यदि वो आंखें केवल भौतिक जगत का दृश्य प्राप्त करने के लिए है तो क्या मोर की जो पंखुड़ियां है उसमें क्या आंखें नहीं होती? मोर की पंखुड़ियां देखा है आपने, मोर पीस, उसके ऊपर आंख नहीं होती, तो वो आंख जो है मोर के पंखुड़ियों के ऊपर जो आंख है उसके समान है। यदि ये सिर भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, तो नतमस्तक होता नहीं है, तो वो सिर पत्थर के समान है। ऐसा भागवत वर्णन करता है। इसलिए भागवत के 6ठे स्कंद में आजामिल कथा आती है, और जब आजामिल को
यमराज के दूत यमदूत पकड़ने के लिए आते हैं तो वो चकरा जाते हैं कि इसको पकड़ना है, लेकिन 3 लोग सामने खड़े हैं और बोले कि इसको हाथ नहीं लगाना, इसको पकड़ना नहीं। बोले हम तो यमराज के सेवक हैं और हमको इसको लेके जाना है, आप क्यों रोक रहे हैं इसको? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है, एक बार में जो नारायण का नाम लेता है उसके सारे पाप निकल जाते, कोई उसका पाप नहीं है। तो बोलते आपके स्वामी को जाके पूछो। आप कौन हो? उनको जाके पूछो, हमने ऐसा बोला है। तो यमराज जी के पास जाके बोलते तो यमराज जी बोलते अरे वो तो विष्णु के दूत है, विष्णु दूत है, और उनके सामने आप ऐसी बहस करना उचित नहीं है, आपने जाके माफी मांगना चाहिए उनसे। बराबर है उनका कि जो नारायण का नाम लेता है एक बार भी उसके सारे पाप, जो पहाड़ के समान जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप नहीं है। नहीं, आजामिल ने तो इतना पाप किया था, सारा वेश्या के साथ संबंध किया, नशापान किया, मांस खाया, झूठ बोला, किसी का बुद्धि भ्रष्ट किया, मतलब इतना चोरी चपाटी किया, सब कुछ किया, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? बोले नहीं नहीं, नारायण के नाम में इतनी शक्ति है, जो नारायण का उच्चार करता है वो सारे पापों के, जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। ये नारायण के नाम की शक्ति है, उसको छोड़ दो। तो वापस माफी मांगने के लिए विष्णु के पास आते हैं और उनको अजामिल ये सब देखता है, दोनों का डायलॉग चल रहा है और अजामिल उससे मुक्त हो जाता है। तो इसका कहानी का तात्पर्य मैं क्यों सुना रहा था कि वास्तव में हम सबको भगवत धाम में लौटना है। 1 जन्म में, 2 जन्म में, 10 जन्म में, 100 जन्म में, लाख जन्म में या कोटि जन्म में, लेकिन सबको एक जन्म ऐसा आएगा उसमें भगवान आपको मदद करेंगे आपकी इच्छा के अनुसार। जितनी तीव्रता होगी उतनी तीव्रता से भगवान आपको पकड़ के लेके जाएंगे। और इस आजामिल ने अच्छा जन्म था, अच्छे कुल में जन्म लिया था, लेकिन गलती से वो आसत संग में चला गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इस संसार का जो माया है वो हर एक को मिस डायरेक्ट करने के लिए है या उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। अच्छा कुल में जन्म लिया हो व्यक्ति भी यदि भगवान के भक्तों के संग में नहीं है तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। ये आजामिल का एग्जाम्पल है। इसलिए हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए ना हमको भगवान से। तो क्या याचना करना चाहिए? क्या हमें भक्तों का संग दे दो, भक्तों की सेवा दे दो, हरि नाम दे दो और आपके स्वयं को आपके चरणों में रखो। तो मैं सुबह क्लास दे रहा था 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज कथा के ऊपर। तो नाभाग महाराज के पुत्र अम्बरीश महाराज इतने बड़े पृथ्वी के सम्राट थे, इतने बड़े जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए वो कृष्ण के ऊपर आश्रित थे। उनके दरबार में जो भी ब्राह्मण लोग, मंत्री लोग जो भी थे, उनकी सलाह लेते थे कि करना क्या है, आगे करना क्या है। तो जब हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक होगा उसका आश्रय हम लेंगे तो बड़े से बड़े जो चैलेंजेस है, निर्णय है, हम लेने की क्षमता हम में आ जाएगी और उसको भगवान पूरा करेंगे। यदि भगवान के निर्णय के अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं अपने बुद्धि के अनुसार, तो माया हमको फंसाती है और फिर जीवन में बड़े बड़े संकटों को झेलना पड़ता है। कभी कभी उसमें जान चली जाती है, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं कल एक वक्त के घर में था पर वहाँ पे मैं सुना रहा था कि हमारे एक मित्र थे, जो खास मित्र थे, लेकिन हम जो इस्कॉन में आ गए तो उनको बोला कि आप भी इस्कॉन में आ जाओ, मतलब घर बार छोड़ के नहीं आप इस्कॉन में आ जाए, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में रह के भक्ति करो। बोले नहीं 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 नहीं, हम स्वामी समर्थ के भक्त हैं, हमारे स्वामी समर्थ है। बोले ठीक है, स्वामी समर्थ है, उनका पूजा करो, उनका सेवा करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक माला तो करो, एक अभ्यास करो, एक माला का अभ्यास, कभी कभी एकादशी का व्रत करो, कभी मंदिर में दर्शन के लिए आ जाओ। बोले प्रभु जी समय नहीं है, इतना बिजी होना, बिजनेस करता हूँ। बोले ठीक है, जब समय मिलेगा तब आ जाओ। बोले हाँ ठीक है, तब आ जाएंगे। लेकिन 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल गए हमारे इस्कॉन में, वो व्यक्ति आया नहीं, इतना बिजी हो गया। उसके पश्चात उसके मन में आया कि छोटा कंपनी शुरू कर दे। छोटा कंपनी शुरू किया और 10-12 लोग काम पे थे, उसके भाई और दोनों मिलके छोटा कुछ शुरू किया। तो थोड़ा सा पैसा आने लगा, उसको कि उसको बिजनेस को बड़ा करेंगे,
देखो माया का प्रलोभन कैसे रहता है। इस बिजनेस को हम बड़ा करेंगे, थोड़ा लोन निकालेंगे, गाड़ी बंगला सब खरीदेंगे, मस्त डायरेक्टर हो जाएंगे कंपनी के, बिजनेसमैन बन जाएंगे। उसने लोन निकाला, कुछ 2-3 करोड़ का लोन निकाला, है ना। घर भी खरीद लिया था, उसका हफ्ता चालू था, गाड़ी खरीद लिया, उसका हफ्ता चालू, एक कंपनी का लोन, उसका हफ्ता चालू, सब हफ्ता हफ्ता तो कलयुग का लोगों का जो ऐश्वर्य है ना, वो बैंक में है। बैंक वाले लेके तुम्हारा पैसा लेके जाते हैं और तुम उसको कर्जा फेंटते रहते हो। तो ये ऐश्वर्य बताते हैं कि ये कंपनी खोला, मैं बहुत बिजी हूँ। तो 35 कामगार हो गए उनके, और बड़ी बड़ी मशीन लेके आए, है ना, 1200 टन 1000 टन की मशीन लेके आए, बड़ा प्रेस शॉप है वो। और 2016 तक बिजनेस चला, 2016-17 तक। उसके पश्चात डाउनफॉल होने शुरू हो गया, बिजनेस एकदम कम 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 होते चले गए, ऑर्डर चले गए हाथ से। और फिर उसके समय में 18-19 में कोरोना आ गया, और कोरोना में एक्साइज ड्यूटी न बनने के कारण एक्साइज वाले आ गए, हमारा पैसा दे दो, बैंक वाले आ गए, हमारा पैसा दे दो। और कोरोना में सारी कंपनियां लॉकआउट हो गई, बंद हो गया। तो बैंक वालों ने से घर को ताला मार दिया, घर जब्त कर लिया, है ना। फिर उसका कंपनी को सील कर दिया, उसको हाथ में चवन्नी नहीं थे, खाने के लिए मुश्किल हो गया। 2 बच्चे थे, पत्नी थे, भाई का घर, उसका घर, कैसे चलाएंगे दोनों। फिर उसके गांव का जो प्रॉपर्टी था, तो बैंक वाले बोला कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है आपको 1 महीने के अंदर सेल आउट करके पैसा देना है, या तो आपको कोर्ट के लिए तैयार रहना है, जेल में जाना पड़ेगा। परेशान हो गए, एकदम एकदम परेशान। तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे बताया है कि क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि उसको भगवान का नाम लेने के लिए बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करने के लिए बोलो, भगवान सारे उलझनों से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हरिनाम का आश्रय लो। तो मेरे पास रोते रोते आ गया, फ्रेंड के द्वारा उसको मैसेज दे दिया, मेरे पास रोते रोते आ गया, प्रभु जी आपने बोला था 10 साल पहले कि हरि का नाम ले लो। मैं बिजनेस में इतना पागल हो गया, इतना कष्ट किया, इतना पैसा कमाने के पीछे मदमस्त हो गया, अभी मुझे रहने के लिए जगह नहीं है। मेरा गांव का घर भी ये लोग आके मांग रहे, उसको भी चाबी लगाने का सोच रहे। तो मैंने बोला कि देखो भगवान का आश्रय लो, भगवान सारी मुश्किलों में डालते हैं और मुश्किलों से बाहर भी निकालते हैं। आप कृष्ण का आश्रय लो। ये स्वामी समर्थ का जब करते हो सब कुछ करते, स्वामी समर्थ कुछ करने वाले नहीं है, आप कृष्ण का आश्रय लो। और फिर उसने जैसे जैसे करके भगवान के मंदिर में आना चालू किया, एकादशी व्रत का प्रारंभ किया, और चमत्कारिक रूप से उस संकट से किसी ने मदद की उसको। हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने थोड़ी सी मदद की, बोले आपको हम जॉब देंगे, आपके पत्नी आपके बच्चे का गुजारा होगा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था होगी, हम सब करेंगे, लेकिन आपको आत्महत्या नहीं करना है। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि मैं इस लोन के चक्कर में इतना परेशान हो गया हूँ और पत्नी बच्चे के साथ में मैं आत्महत्या करने का निश्चय किया है। और आत्महत्या करने वाला था, लेकिन उसके पहले एक मित्र ने उसको मना किया कि ऐसा मत करो। किसी ने फ़ोन किया क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसको बचाया। तो ये जो भौतिक जगत की माया है ना, कि आपको ऊंचे 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 स्तर पर लेके जाएगी और आपको ऊपर से नीचे ऐसे पटक देगी कि आप ना घर के ना घाट के, है ना। इसलिए हमको भगवान के शेल्टर में आना चाहिए। भगवान की बुद्धि जब होती है तो क्या करना है क्या नहीं करना है उचित रास्ते में भगवान लेके आते हैं, गलत रास्ते में पैसा दिखाते नहीं लोग। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, त्रिविधस नरकस द्वारम नाशनम आत्मानम काम क्रोध लोभ तस्मात् त्यज त्रयी भवेत्। ये 3 द्वार जो है, काम क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार नरक के द्वार हैं। और बुद्धिमान मनुष्य को इन 3 द्वार से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उससे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, काम क्रोध लोभ। और सारी दुनिया जो है इसके पीछे पागल है ना। सबको इच्छाएं बहुत है, ये लेना है, वो लेना है, घर लेना है, जमीन लेना है, सोना लेना है, फ्लैट लेना है, 2 BHK तो 4 BHK 3 BHK बंगलो लेना है। मतलब इतना हव्यास है, किसी का मन जो स्थिति मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। और हम जो लोग लोन पे लेते हैं फ्लैट, तो उसका जो रिम्बर्समेंट है या EMI है, उसको भरते भरते हम दुगना पैसा भरते बैंक को, है ना। 60 लाख का फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है। तो इतना बैंक वाले ऐसा माया जाल डाल के रखा है आपको कि आपको घर लेना है तो लोन निकालना ही पड़ेगा। ये आज की समाज व्यवस्था है।
घर का कीमत वैसे 20 लाख या 15 लाख भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने घर कीमत 60 लाख कर दी, है ना। इतना पैसा मार्केट में आ गया कि रेट बढ़ाने वाले यही लोग हैं, और बैंक का कर्जा निकालो और अपना जीवन इस पे लगा दो, दाव पे लगा दो। तो हम लोग भी क्या करें, नाइलाज है ना, घर लेना तो चाहिए, तो हम भी घर लेते हैं। लेकिन ये जो देवहूति है, वो देवहूति या करदम हमको सिखा रहे कि संसार में किस तरह से भगवान का आश्रय लेके सुखी बनना चाहिए, बैंक का आश्रय नहीं, है ना। बैंक का आश्रय लेते ना, बैंक हमारा पैसा लोन दे के हमको सुखी करेगा, वो बैंक का आश्रय नहीं है, भगवान का आश्रय है। हमारे कृष्ण यदि हमके साथ है तो सारा लोन, सारी व्यवस्था भगवान कर देंगे, भगवान के ऊपर आश्रय जीवन। कोई कंपनी का मालिक हमको पोसने वाला नहीं है। यदि भगवान की इच्छा है तो ये कंपनी में पेमेंट आएगा या प्रमोशन होगा, दूसरी कंपनी में जाएंगे, जो भी है। लेकिन हर दिन सोचना चाहिए कि कृष्ण आप मेरे संसार को चला रहे, मैं नहीं चला रहा, वो कंपनी चला रही है, या कोई और मेरा मित्र नहीं चला रहा है जॉब लगा के, वो नहीं चला रहे, वो कृष्ण आप चला रहे मेरे संसार को। इसलिए इस स्थिति से मुक्त होना ही जरूरी है। बार बार इस संसार में आके बार बार घर बनाना, बार बार लोन निकालना, बार बार तकलीफों को सहन करना, और बार बार डॉक्टर के पास जाके दवा खाना, उसके बाद शरीर को छोड़ देना, यही संसार का नियम है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम दर्शन। कोई ऊब नहीं जाता संसार से, सबको लगता है संसार अच्छा है ना। होटल्स दिखते हैं, मॉल दिखता है, तरह तरह की गाड़ियाँ दिखती है, वस्तु दिखते हैं, और सब घर में लाके हम उसको सुख मिलने का प्रयास करते, लेकिन वो कोई सुख नहीं है। लाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिक्सर लाओ, टीवी लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ, जो भी है सब कुछ लेके, लेकिन इसके पीछे सोचो कि इसका उपयोग भगवत सेवा में हो सकता है, कृष्ण के सेवा में हो सकता है। घर का उपयोग कृष्ण के सेवा में होना चाहिए, गाड़ी का उपयोग मंदिर में जाने के लिए होना चाहिए, जो भी सामग्री है भगवान के समय डेकोरेशन में लगाना चाहिए। तो इस तरह से देवहूति अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहती है, और कपिल देव को किस तरह से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, इस योग विधि का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में कैसे स्वधर्म आचरण करना है और विधर्म से कैसे बचना है, इसका वर्णन कर रहे हैं। स्वधर्माचरणं शक्त्यां विधर्माश्च निवर्तनम् दैवान् लब्धेन संतोषम् आत्मविचरणात् अर्चनम्। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं, विधर्म, शास्त्र के विरुद्ध कर्तव्य से। निवर्तनम, बचना। उस ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है, किंतु हम हर एक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्म विचरणम अर्चनम। आत्मविद का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यह सुस्थिति की गई है कि प्रामाणिक गुरु की खोज करके उसकी शरण में जाना चाहिए। ये कौन बता रहा है? कपिल देव बता रहे। किसको बता रहे? देवहूति को बता रहे, हमारे लिए। क्योंकि उससे जिज्ञासा करके तथा उसकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। पहली संस्थे स्वधर्म आचरण, एक गृहस्थों को बताया गया है, कोई वानप्रस्थ सन्यासी लोगों के लिए नहीं ये उपदेश है, हमारे लिए। जब तक हम इस शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्था की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांटा दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से भगवद गीता में मिलता है। स्वधर्म आचरण का अर्थ है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्कृत कर्मों का पालन श्रद्धापूर्वक शक्ति भर करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्कृत कर्मों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर पर उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म
एकमात्र भगवान की सेवा रह जाता है। जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है उसका वास्तविक कर्म भगवान की सेवा करना है। जब तक वह देहात्म बुद्धि में रह जाता है तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक उठ जाने पर उसे केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही स्वधर्म का वास्तविक कार्यान्वय है। तो वास्तव में हमको न स्वधर्म मालूम है, न स्वरूप मालूम है, न अपना कर्तव्य मालूम है। तो स्वधर्म क्या है? जिस कुल में हमने जन्म लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उस कुल के अनुसार जो हमें सेवा प्रदान की गई है, कर्मों के अनुसार नित्य कर्म, वो हमारा स्वधर्म है ना। और उस कर्मों को करते 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 हमारी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन उस स्वधर्म को पालन कैसे करना है कौन बताएगा? भागवत के प्रथम स्कंद में तीसरे अध्याय में भगवान शुद्ध गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, अत पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वानुष्ठ धर्म से संस्कृत। वास्तविक हमारा कर्म करने का उद्देश्य है कि भगवान की संतुष्टि हो, इस कर्म करने से हमारे ठाकुर संतुष्ट हो। तो वास्तविक आप जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म का जो फल है उस भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। देवहूति अपने संसार में जब व्यस्त हो गई तो ये चीज को भूल गई कि मैं किसके लिए कर्म कर रही हूँ, पति के लिए, बच्चे के लिए, या मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे फादर के लिए, मदर के लिए, किसके लिए कर्म कर रही हूँ। वो भूल गए कि जो ठाकुर ने मुझे भेजा है संसार ने, उसके लिए इस कर्म करना चाहिए। तो जो भी काम है कृष्ण की सेवा के तत्पर नहीं होता है तो विधर्म बन जाता है। धर्म है लेकिन विधर्म बन जाता है। इसलिए जो प्राप्त हुआ है उसको भी भगवान का कृपा समझना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन आजकल संसार में कोई सुखी नहीं है। जैसे एक कथा आती है कि एक व्यक्ति तपस्या करते करते भगवान को सपने में दर्शन प्राप्त किया और भगवान को बोला कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न है। मैं हाँ पूछो, प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न क्या है? चला कि संसार में व्यक्ति दुखी क्यों है? आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि संसार में लोग दुखी है इसलिए कि जिसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं। वो सोचता है उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो घर है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मेरा 2 BHK मुझे 4 BHK चाहिए। इसलिए जगत में व्यक्ति कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंपटीशन, स्पर्धा के युग में है। दूसरों से स्पर्धा करता है, कंपेयर कर, तुलना करता है, इसलिए वो सुखी नहीं है। तो दूसरा प्रश्न कहा गया है कि व्यक्ति को सुखी कैसे बनना चाहिए। उस तपस्या किए वाले भक्त ने पूछा तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की तुलना नहीं करना चाहिए। जो उसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है उसको ईश्वर की कृपा समझना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने कर्म का भोग हमको मिला है, उसको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आप ही समस्या से निकाल सकते हो। मैं तो इतना भी योग्य नहीं हूँ कि आपने जो दिया है उसको भोगने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए मैं योग्य नहीं, लेकिन आपने जो दिया है उसका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो यदि वो 2 चीज़ें का सीखे कि थैंक यू, 2 शब्द है ना, थैंक यू, कृष्णा थैंक यू, रोज अगर थैंक यू बोलता है भगवान को जो मिला है, तो जो प्राप्त हुआ है उसके अधिक प्राप्त बनने का अधिकारी बन जाएगा। कृतज्ञता एक गुण है। यदि वो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है तो मांगता रहेगा, मिलने पर भी दुखी रहेगा। इतना ही दिया, और दे दो, और दे दो, और दे दो। इसलिए देने के बाद जो लोगों को सुख बांटता है उसका सुख बढ़ता है ना। ज्ञान बढ़ता है, धन बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है उसका। आयु बढ़ता है, तेज बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है। ज्ञान यदि बांटता है तो उसकी स्मृति बढ़ती है। आयु बढ़ता है जब किसी को, दुखी व्यक्ति को सुखी करता है तो उसकी आयु बढ़ती है और सारे संकटों से मुक्त हो सकता है। उसने भगवद गीता के दूसरे श्लोक में 40वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस मार्ग में कोई समस्या नहीं है। भयंकर भय से इस मार्ग से अल्प सी प्रगति करने पर भी रक्षा होती है। नेहा विकम नाशस्य प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम आप्यस धर्म से त्रायते महत्व। ये संकट क्या है जगत का? बार बार हमको उलझन में डालना, मुश्किल में डालना, मृत्यु को प्राप्त होना, डॉक्टर के पास जाना, बीमारी को सहन करना या उसको निपटने के लिए कुछ गोली खाना,
इंजेक्शंस मारना, ये वास्तव में संकट है। नहीं चाहते हैं दुख, लेकिन दुख आ जाता है। इसको बार बार भोगने से अच्छा है कि एक ही बार श्री कृष्ण का आश्रय ले लो और कृष्ण को लो कि हमारा जो भी व्याधि है, जो भी कर्म है, सबको निपटा के एक ही साथ हमको भगवत धाम लेके जाओ, उनको फिर से घर में मत डालो। लेकिन ये सहन करने की शक्ति कौन देगा? आप मांगते हो, कुंती महारानी सर के जैसे मांग सकते हो दुख को? नहीं मांग सकते हम। कुंती महारानी ने बोला कि भगवान, हमारे जीवन में ऐसी विपदा, ऐसी परिस्थितियां आए कि सारे कर्मों को हम भोगना चाहते हैं, जो भी हमने कर्म किया है, और हम आपको ये करते हैं कि हमें भगवत धाम वापिस ले जाओ, है ना। विपदा संतुता शाश्वत तत्र जगदगुरु भगवतो दर्शनम यस्यात् आप पुनर्भव दर्शनम। हम संसार को फिर से नहीं आना है, भगवान आपके धाम में जाना है। तो कुंती महारानी हमें सिखा रही है कि हमारे जीवन में क्या कम कष्ट हो गए क्या? हमारे पुत्रों को मारने का प्रयास किया, वन में भेज दिया, 12 साल तपस्या की हमने, है ना। हमारी बहू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया कौरवों ने, और इतना सब कुछ होने का कृष्ण को हम दोष नहीं दिए। कृष्ण हमारे कौन है? भाई के लड़के हैं ना, तो उनको हमने बोला नहीं कि कृष्ण मेरे साथ ऐसा क्यों। तो भागवत हमको सिखा रहा है कि यदि हम स्वधर्म का आचरण करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में विपदा आती है, तो भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं, है ना। श्री कृष्ण मेरा कर्म है कुछ पिछले जन्म का, तो मुझे वो मिला है उसका, लेकिन आप इस कर्म से मुझे बाहर निकाल सकते हो, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। तो इससे जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद अदा करता है, भागवत कहता है कि भगवत धाम का अधिकारी है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम रुद्वाग वपुभि विदधान नमस्ते जीवे तमुक्ति पदे सदाय भाग। ये कौन बता रहा है? ये सृष्टि के जो रचयिता है ना, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव बता रहा है कि कौन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा है तो वास्तव में सच होना चाहिए ना। भगवान ने ब्रह्मदेव को निर्माण किया, पहले आदि जीव है वो। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपके जीवन में जो सुख दुख आ रहा है ना, वो सबको सहन करो। सुख आता है तो हंसते हो, और दुख आए तो रोते हो। भगवत गीता का कहना है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो व्यक्ति सुख दुख को समभाव से देखता है, वो भगवान को प्रिय है। तो इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए, खोजना चाहिए, जो हमें इस जगत की असलियत को समझा सके और दुख से बाहर निकाल सके। वास्तव में दुख हम भोग रहे हैं, हमको पता नहीं, लेकिन थोड़ा सुख आ गया तो दुख को भूल जाते हैं और सुख में आनंद में उठाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जब तक व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता नहीं है, तब तक ये सुख दुखों का जंजाल में वो फंसता जाएगा। और ये स्वधर्म का आचरण करते करते भगवान के प्रति जब प्रीति बढ़ेगी, भगवान 7वें अध्याय में प्रीति बढ़ने का फॉर्मूला बताते हैं। क्या फॉर्मूला है 7वें अध्याय में भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ने का? हाँ, भगवान के बारे में श्रवण करना। मैया सत्तमना पार्था योग युंजन मदाश्रया असंशय समग्रमा यथाद्यासि तच्छृणु। बिना भगवान के बारे में श्रवण किए हम भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते। भगवान ने श्रवण क्यों दिए? कि ज्यादा सुनो, है ना, मेरे बारे में सुनो, और फिर सुनने से भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगा तो नाम लेने की इच्छा होगी, और नाम जब में आनंद आएगा तो हम सेवा करने के लिए आगे आएंगे। प्रभु जी कुछ सेवा है तो बताइए, फेस्टिवल है, कुछ सेवा है तो हमें सेवा में लगा दे ठाकुर जी के। और जब सेवा ठाकुर जी का करेंगे तो कृष्ण हरिनाम के माध्यम से आपको बुद्धि प्रदान करें कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। तो इसलिए हरिनाम, उसके बाद सेवा करने का अभ्यास होना चाहिए कि मैंने हरिनाम किया है, उसका उद्देश्य है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करना है। तो ये जो साइकिल चलता रहेगा हर दिन, श्रवण नाम जप और सेवा, श्रवण नाम जप और सेवा, श्रवण नाम जप और सेवा। श्रवण मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप भागवत उठा के भागवत पढ़ो, कोई कथा सुन सकते हैं, कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ सकते हैं, या आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ये भी एक श्रवण है। तो जिससे हमारी बुद्धि भगवान के चरण में लग जाएगी। तो परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, अमरीश महाराज ने ये धर्म का पालन कैसे किया जगत सम्राट होने के पश्चात सुखदेव महाराज को पूछा, तो बोले कि सवै मन कृष्ण पदारविंदयो
वाचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारात अच्युत सत्कथोदय। तो भगवान के चरणों में उन्होंने अपने मन को लगाया, अपनी वाणी भगवान का गुणगान करने में उपयोग में लाया। तो हम जप करते हैं, लेकिन जप करने के पश्चात यदि संसार के चीज़ों को बखान करते हैं, उसने क्या किया, इसने क्या किया, निंदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा जप व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमको वाणी को भगवान के समय से परीक्षित महाराज, अमरीश महाराज ने किया। श्रुति चकारात अच्युत सत्कथोदय, अपने कान को भगवान के समय लगा दिया उनकी वाणी सुनने के लिए, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने के लिए लगाया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर मार्जन करने के लिए। ये जो साफ किया ना आज भक्त लोगों ने, तो इनकी सेवा होगी भगवान को, इंद्रियों को सेवा में लगा दिया। तो भगवान क्या करेंगे, उनको हरि नाम प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक कार्यक्रम करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ता है ना। डिटीज का श्रृंगार करके लाए माता जी लोग, फिर कोई भोग बना के लेके आए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। आरती की हमने, तुलसी आरती का सेवा, फिर ये सतरंजी डालना, ये प्रसाद का काउंटर लगाना, प्रसाद सर्विंग करना। तो अलग अलग कार्यों में भक्त लगे हैं, इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि इनके हृदय में निवास करूंगा, मेरी सेवा में है। तो उनको वो आदान प्रदान शुरू कर दे। कोई योगी जैसा ध्यान करता है, उसको भगवान की उपलब्धि नहीं होगी, आदान प्रदान नहीं होगा जब तक वो तपस्या करके शुद्ध ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान की सेवा करने से तुरंत भगवान का आदान प्रदान है। वो योगी जैसा कुछ नहीं करते ना, पैर मोड़ के ऐसे बैठते हैं और ध्यान करते, आंखें बंद करके। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये व्यक्ति सो रहा है, उसको पता नहीं है कितना समय हो गया उसको सो के। उसको पता है कि मैं फ्रेश हो गया एकदम योगाभ्यास करके, फ्रेश। वो फ्रेश नहीं, नींद होने के बाद फ्रेश लगता है। और मैं एक विपश्यना शिविर में गया था 1993 में, 10 दिन का मैंने वो क्लास किया। बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे, और सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ध्यान ही करना है, अलग अलग शेड्यूल्स होता है उसमें। तो मैं ऐसे बैठता था, थोड़ा मन लगाने का प्रयास करता, जो शिक्षा चल रही है उसको सुन के। और कई लोग दिखता थे खराटे मारे जोर जोर से। तो एक इंस्पेक्टर आता था और वो बोलते काठी से उसको टच करता, आप सो रहे प्रभु जी, आप जागो, थोड़ा सा ध्यान करो, सोना नहीं यहाँ पे। उसकी आवाज से दूसरों का ध्यान भटकता था। तो ये जो अभ्यास है कलयुग में, कोई साक्षात्कार करने वाला अभ्यास नहीं है। और इसलिए कलयुग में संस्कृति की गई है कि केवल हरेर नाम एवं केवलम, कलो नास्ते व नास्ति गतिर्नान्यः। इस कलयुग में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इससे हमारा स्वधर्म का आचरण करते समय हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। कुकिंग करते समय, कुछ झाड़ू लगाते समय, कपड़ा धोते समय, हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई बस का मीटिंग कर रहा है बस स्टॉप पे, तो उसको हरि नाम चलते रहना चाहिए, भगवान से कनेक्शन होता है। जैसे आप 10 नंबर डायल करते हैं ना, आपके पुत्र को फोन करना है तो तुरंत कनेक्शन लग जाता है पुत्र को। वैसे ही इस हरि नाम को पुकारने से भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। तो मेरा बेटा मुझे पुकारा है, क्या मदद करूं? तो यदि बस नहीं आ रही तो बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, दूसरा बस स्टॉप है, उधर बस आएगी। हरिनाम करने का फायदा क्या, समय बच गया। भगवान ने बोला कि इधर बस लगता है, इधर क्यों खड़े, अंदर से बुद्धि प्राप्त होगी, है ना। या कोई आता है लिफ्ट लेके, जी चलो बैठो, भगवान ने भेज दिया उसको, पीछे बैठो, चलो आपको छोड़ दे, कहाँ जाना है। तो ये जो भगवान का आदान प्रदान है, ये समय बचाएगा, बुद्धि का नाश नहीं होगा, पैसा भी बचाएगा, और सारे जगत से हम मुक्त हो जाएंगे दुखों से। इसलिए ये जो देवहूति है, वो देवहूति अपने किए हुए सुधर्म आचरण को खोस रही है कि मैंने तो भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने तो भगवान की सेवा नहीं की, तो मुझे धर्म बताओ, मेरा सुधर्म क्या है। तो एक माता भी भगवान को प्राप्त कर सकती है, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भगवान का नाम ले सकता है। और इस तरह से ये सुधर्म आचरण का बताया गया है। अभी अलग अलग प्रकार के धर्मों को त्यागने के लिए पीछे बता रहे हैं, कौन सा धर्म है त्यागने के लिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितम मिथ्या धनम शाश्वत
विविक्त क्षेम सेवनम। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं को परित्याग कर दे। अब हम बोलते हैं ना तो लोग सुनते नहीं है। अभी शास्त्र बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं या कपिल देव बोल रहे हैं, तो आपको उसको त्यागना चाहिए ना। भगवान बोल रहे हैं। आप कौन भगवान है? भगवान कपिल देव है। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो। तात्पर्य बहुत लंबे है, शायद थोड़ा छोटा ही है, ठीक है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास तथा ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कारणित किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे कारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलम से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मित मेध्याधनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पाउंड लगभग आधा सेर खा सकता है तो उसे चाहिए केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 आउंस आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखें। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपच होगा और न कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवत अन्य शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचे। तो क्या घर छोड़ के जाना चाहिए इसके लिए, एकांत में जाने के लिए? हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला आपका घर ही योग का स्थान है। जहाँ भगवान निवास करते हैं ना आपका घर में, उसका पूजा होता है, को भोग चढ़ता है, आरती होता है, जप करते, तो वो स्थान ही एकांत स्थान है। कोई जंगल में जाके हम तपस्या करने के लायक नहीं है कलयुग में। इसलिए लेकिन ये जो हम शरीर के स्तर पर है, शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर आने के लिए पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए। इसके संस्तुति की गई है आधा भोजन करो, 4 चपाती खाने 2 चपाती खाओ और पानी भी उसके साथ में 25% पानी और 50% वायु, इसका ये होना चाहिए ताकि हम कोई बीमारी से युक्त न हो, बीमारी से मुक्त हो। तो इतना शास्त्र ऊंचा सिद्धांत देता है हमको कि ना हमारे आध्यात्मिक प्रगति को बलशाली करता है और हमारी भौतिक अवस्था को भी बलशाली करता है। दोनों का फायदा होता है। आध्यात्मिक मार्ग से आने से शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और दूसरा मन का स्वास्थ्य जो है वो भी शक्तिशाली हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कलयुग में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य? मानसिक स्वास्थ्य चाहिए ना, थोड़ा शरीर ठीक नहीं चलेगा, लेकिन मन अच्छा है तो शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन कमजोर हो गया तो कितना कठिन समय आ जाता है कि शरीर को थोड़ा सा ही घाव है लेकिन मन व्याकुल हो जाता है ना, सोना नहीं रात को। जैसे किसी को दांत का दर्द हो गया तो रात भर उसको सो नहीं पाते दांत के दर्द से, है ना, छोटा सा यहाँ पे थोड़ा अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो ध्यान से रात भर वो इतना पेन होता है उसका कि सो नहीं पाता। दूसरे दिन डॉक्टर के पास कुछ भी करो लेकिन निकाल दो, जो भी है निकाल दो, भूल दे दो, कुछ भी करो लेकिन इसका निकाल दो, और निकालने के बाद सो पाता है। कितना छोटा सा दर्द है ना, लेकिन सारा ध्यान इसके ऊपर है। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक खाने पीने के चक्कर में जो शरीर का कष्ट भोग रहे, दुख भोग रहे, इसको थोड़ा नियमित रूप का अभ्यास करें। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःख, ये भगवद्गीता का सिद्धांत है। यदि किसी को इस भौतिक जगत के दुखों को मुक्त होना है, योगो भवति दुःख, तो योग का पालन करो। और योग क्या है? आहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार का मतलब सीमित आहार, खाना बंद नहीं करना लेकिन सीमित रूप से खाना, नियम के अनुसार सुबह शाम को।
नहीं तो कचौरी वाला आ गया, वड़ा पाव वाला आ गया, घंटी बजाता है, खारे मुरे चुरमुरे, भेल पकोड़ा, और दिखाई दे तो रास्ते में चलो थोड़ा सा खा लेंगे, ऐसा नहीं। तो इसको नियमित रूप से करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। पहले स्कंद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग के मानव अधिकतर से अधिक खाने की वजह से बीमार है। अधिक खाने से, कोई कम खाने से बीमार नहीं होता, अधिक खाने से। यदि वो अपने आहार को सीमित रूप से करे तो कोई बीमारी नहीं होगी, और यही योगाभ्यास है। देखो कितने अच्छा बचा है ना, भगवान कितना अच्छा बता रहे हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। क्या करना चाहिए उसका वर्णन करें, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तो सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे, और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषय जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तभी कितना हमारा समाज नीचे गिर गया है कि ना अहिंसा है, ना के लिए जितना चाहिए उतना संग्रह करने की अभिलाषा है, अधिक 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 चाहिए। और तपस्या तो बिल्कुल निकल गया है जीवन से। तपस्या करने का जो भाग है ना, वो कोई तपस्या नहीं करना चाहता। सबको अपना कंफर्ट जीवन चाहिए, हाँ, सुखासीन अवस्था। तो इतने सारे गैजेट्स जो आए हैं, आपको शरीर के कम से कम कष्टों को देने के लिए। आजकल तो घर में बैठ के आपको ऑर्डर दे के घर में पहुंचा आएगा, बेड टी या सुबह पिज्ज़ा। मैं किसी एक भक्त से सुन रहा था कि हमारे बेटा और बेटी जो है वो सुबह 10 बजे उठते हैं संडे को, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करते हैं, संडे को बहुत लेट उठते हैं, और लेट उठने के बाद कुकिंग विकिंग कुछ नहीं करना है, बेड कॉफ़ी और बाहर से जो फास्ट फूड है उसको ऑर्डर देना, और सुबह सुबह वो क्या क्या होता है, ब्रेड पकौड़ा वो सब है ना, उसका ऑर्डर देके सुबह बेड पे ही खाना। तो इतना समाज नीचे गिर चुका है कि बाहर का खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भगवान को अर्पित करने से बुद्धि स्ट्रांग बन जाती है, स्मृति अच्छी होती है। तो विषय जीवन क्या है? यही विषय जीवन है जो बाहर के लोग जी रहे हैं ना, वो विषय जीवन है। विषय और विष का बहुत गहरा संबंध है। विषय का मतलब है कि हम विष को ग्रहण कर रहे हैं, विष को अंदर डाल रहे बुद्धि के द्वारा। बुद्धि में विष जाएगा तो हमारी चेतना नष्ट हो जाएगी, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में कहा गया है, विषय अन्न खैल दुष्ट होइल मन, जो मन दुष्ट हो जाएगा, ना होइल कृष्ण स्मरण, भगवान का स्मरण नहीं होगा। क्योंकि विषय अन्न मतलब क्या है? विषय भौतिक जगत के हैं, उसके अन्न के अंदर आ गए। और भौतिक जगत के विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये 6 विषय उस अन्न में आते हैं जो बनाते हैं बाहर में, और आपके प्लेट में आ जाते हैं 6 विषय। आपको लगता है कि इतना सजा धजा के गरम गरम बनाया है पिज्ज़ा और कुछ कुछ, तो आप उसको खाते हो स्वाद से, लेकिन घर में आते तो झगड़ा शुरू हो जाता है। बाहर पार्टी की है, लेकिन घर में आते तो झगड़ा शुरू किया। ये कहाँ से आ गया? वो अन्न से आ गया। इसलिए भगवान सुना रहे हैं कि विषय जीवन से बचे। तपस्या करने का अर्थ है कि हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को संयम करना है ना। मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या और शारीरिक तपस्या, 3 चीज कहा गया है भगवद गीता के 18 अध्याय में। मानसिक तपस्या क्या है? जो भगवान के अनुकूल है उस चीज को स्वीकार करना, भगवान का नामस्मरण करना, भागवत सुनना, भक्तों की सेवा करना, ये सब अनुकूल चीज जो है मन के लिए, भक्ति के लिए, उस चीज को पालन करना मन के द्वारा। और जो प्रतिकूल है उस चीज को दूर रहना। वाचिक तपस्या क्या है? वाचिक तपस्या है कि भगवान के सिवा कुछ बोलना नहीं। ऑफिस में तो बोलना पड़ता है, काम करते हैं तो बोलना, लेकिन वो ऑफिस का छोड़ के जब घर में आते हैं तो लोग जब चौराहे पे बैठते हैं या कोई सोसाइटी के गेट के ऊपर बैठते हैं कट्टी के ऊपर, तो उनकी चर्चा चलती रहती है रात दिन तक। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लोग सोते बॉम्बे, पुणे वाले। लेकिन उस चर्चा में कोई विषय भगवान का नहीं होता है।
और इसलिए मैं कौन सा तात्पर्य पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा है सुबल प्रभु को, जो आपको मैंने शेयर किया था। उस पत्र में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यू थ्री पीपल्स, एक क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति है, एक सुबल प्रभु और दूसरे एक व्यक्ति है। देखिए, आप तीनों लोग मिलके जब मिलते हो तो कृष्ण के बारे में चर्चा करो, दूसरा कोई चर्चा मत करो। क्या आपको जॉब नहीं मिल रहा है, सुबल को पूछते हैं, आप कौन सा तो काम ढूंढ लो जीविका चलाने के लिए, लेकिन उस काम करते करते समय आप कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण आपको जरूर कोई अच्छा जॉब दे देंगे, लेकिन कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण आपकी व्यवस्था जरूर करेंगे। तो मतलब ये जो गुरु का आदेश जो लोग पालन करते हैं ना, तो कृष्ण उनकी व्यवस्था करते हैं। हमें गुरु के शब्दों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कहाँ है वो सेवा करना है। यहाँ के सेवा करेंगे तो कृष्ण हमारी व्यवस्था जरूर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब हाथ का चला जाता है, लेकिन चला जाने के बाद दूसरे दो जॉब आते हैं, ये पकड़ना है वो पकड़ना है। हमारे प्रभु जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे बोला प्रभु जी ने कि प्रभु जी दो जॉब है, कौन सा जॉब पकड़ूं? अभी दो आ रहे हैं, ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता है, एक छोड़ दे लेकिन दो आ गए अपॉर्चुनिटीज। तो कृष्ण ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको प्रमोशन भी हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन हमें भगवान का सेवा, यही तपस्या है जीवन में। तपस्या और कुछ नहीं है, 4 नियम का पालन करना। और हम तो लहसुन प्याज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। कैसे हम भगवान के भक्त बन जाएंगे? चाय कॉफी लहसुन प्याज, इसमें हम अटक चुके हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे कि लहसुन प्याज अभी भी उनका सेवन करना चालू है बाहरी रूप से। घर में होगा बंद, लेकिन बाहर रूप से रिलेटिव्स के पास कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। प्रामाणिक हो, कोई बात नहीं, प्रामाणिक हो। लेकिन तो देखो, श्रील प्रभुपाद ने विदेशी लोगों को लहसुन प्याज से नहीं, मतलब मांसाहार से बचाया और लहसुन प्याज भी उनके जीवन में निकल गया। तो कितने लहसुन खाने वाले लोग हैं, प्याज खाने वाले लोग हैं बाहर के जगत के। लेकिन प्रभुपाद ने सारा छुड़ाया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के लोग क्या नहीं खाते थे। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो उस प्रवचन में कोई व्यक्ति ऐसे मक्खी को पकड़ लिया, ऐसे डाल दिया अंदर। तो प्रभुपाद ने बोला कि मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, लेकिन एक आपके लिए 5वां नियम है कि मच्छी नहीं खाना, हाथ में जो मक्खी है उसको भी नहीं खाना। अब ये नियम बताना पड़ता है क्या? लेकिन उन लोगों को वो नहीं पता कि मक्खी नहीं खाना। तो इतना मनुष्य जो है वो नीचे गिर जाता है। अलग अलग परिवार में जन्म लेके, चाइनीज परिवार में लिया तो चाइनीज चूहा भी खाते हो लोग। हम चूहा नहीं खाते ना महाराष्ट्र में या भारत में, लोग चूहा नहीं खाते, काकरोच नहीं खाते, वो काकरोच खाते उसको फ्राई करके। तो इतने गिर चुके हैं कि कुत्ता जो खाता है वो खाता है, वो मतलब चांडाल कहा गया उसको, मनुष्य को चांडाल भी कहा गया। यदि वो कुत्ता मांस खाता है और यदि मनुष्य मांस खाता है तो मनुष्य को चांडाल किस तरह बताए, है ना, चांडाल। इस तरह से तपस्या जो है भगवान के लिए करना है, वाचिक तपस्या। शारीरिक तपस्या क्या है? शारीरिक तपस्या ये है कि सुबह जल्दी उठना। किसी को अच्छा लगता नहीं ना जल्दी उठना। भगवान का सेवा करना, शरीर से सब्जी कटिंग करना है, मंदिर साफ करना है, आरती करना है, भोग बनाना है। अभी सब लोग होटल में ऑर्डर देने लगे, घर में किचन लगभग बंद हो गया है नए पीढ़ी के लिए। लेकिन हमारी व्यवस्था है कि किचन बड़ा होता था, 10-12 लोग किचन में सेवा करने के लिए आ सके, इतना बड़ा किचन होता था। और इतने सारे भोग बनते ठाकुर जी के लिए और सबको प्रसाद बांटा जाता था। अभी वो किचन है तो क्या प्रसाद बांटेंगे? स्वयं नहीं खाने वाले तो दूसरों के क्या बांटने वाले? तो जो भी रिलेटिव्स आएंगे उनको लगता है कि 2 दिन में निकलना चाहिए। ज़्यादा देर आएंगे तो कौन प्रसाद बनेगा इनका, है ना। तो ये जो शादी होती थी तो 4-5 दिन लोग पहले आते थे और बाद में 4-5 दिन, तो इतने सारे लोगों का खाना बनता था घर में, बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ। कोई आलस्य नहीं था। ये शारीरिक स्तर पर आलस्य है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई आलस्य नहीं है। इसलिए भगवान जी आपको सिखा रहे हैं कि तपस्या करें। भगवान का सेवा करने के लिए तपस्या है और उससे मनुष्य को शांति मिलती है। ऋषभ ने अपने पुत्रों को ये तपस्या के बारे में एक श्लोक कहते हैं कि वो इनका श्लोक क्या गा रहा है,
नृदेह माध्यम सुलभ दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकरण नभस्त्वरितम पुमान भवाब्दि न तरे सात्मा। यदि आपको गुरु मिले हैं, कृष्ण मिले हैं, कृष्ण के उपदेश मिले हैं, लेकिन आपको इस संसार में निकलने का इच्छा नहीं है, तो आप स्वयं आत्महत्यारा है, आप स्वयं की आत्महत्या करें। इसलिए हमको सोचने की ये सब मिलने का अर्थ है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। यदि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, इतने जन्मों के पश्चात नाम मिला है, वो नाम नहीं लेते हैं, तो हमारा जीवन कुकर सुकर की भांति व्यर्थ चला जाएगा। इसको खोना नहीं। इसलिए शास्त्र हमको बारम्बार बोलते हैं कि थोड़ा सा तपस्या करें। स्वच्छ रहने का अर्थ है कि सतगुण में रहना। कपड़े गंदे हैं, स्नान 2 बार नहीं करते हैं, या बाल साफ नहीं करते हैं, तो वो जो चेतना है वो तामसिक चेतना रहेगी, और तमोगुण में व्यक्ति अज्ञान के इसे गिरा हुआ होगा। इसलिए कपड़े को स्वच्छ रखना, घर को स्वच्छ रखना, ताकि जप करते समय चेतना जप में लगे। ऐसे जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, वहां जाके जप करो, आपका मन नहीं लगेगा। घर साफ सुथरा है, क्लीनलीनेस टॉप है, तो उसे मन लगेगा। भक्ति के पहले हम कैसे थे और भक्ति के पश्चात हमारा जीवन कैसे बदल गया, ये हर एक भक्त को पता है ना। प्रभुपाद ने कोई सूट बूट पहनने के लिए बोला, धोती कुर्ता, धोया हुआ धोती कुर्ता पहनो। एक कलरफुल कपड़े पहनने से क्या होता है, राजसिक रंग चढ़ जाता है। कलरफुल कपड़ा जो होता है ना मार्केट में, जीन्स पहने, उसको धो मत, 4-4 दिन 8-8 दिन वही जीन्स डाल के घूमते लोग। तो धोती कुर्ता को पानी में डालो, उसको टांग के रखो, है ना, तो वो कपड़ा नया नया मिलेगा। मतलब एक जगत के बिजनेसमैन जो है वो सुबह सुबह नया कपड़ा नहीं पहनते, इतना पैसा कमाते हैं। लेकिन ये साधु लोग जो है वो दूसरे दिन नया कपड़ा फ्रेश पहनते हैं। किसका ऐश्वर्य ज्यादा है? भक्तों का ऐश्वर्य है ना, नया कपड़ा फ्रेश पहनना, भगवान का दर्शन करना। सुबह सुबह गरम गरम प्रसाद खाने को मिलता है 8 बजे, तो कोई राष्ट्रपति को मिलता है 8 बजे गरम गरम भगवान को अर्पित किया गया, उसको नहीं मिलता। और इसीलिए प्रभुपाद ने ऐश्वर्य दिया है हमको, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा उसके लिए। ये क्या, सुबह जल्दी उठो, भागवत पढ़ो, नाम जप करो, और फिर प्रसाद ग्रहण करो। इससे हमारा चेतना शुद्ध रहेगा। और फिर चेतना शुद्ध है तो गंदगी सामने है तो सहन नहीं करेंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे उसको। ये तो जब हम गंदी चेतना है ना, तो वो बेडशीट भी गंदा है 10 दिन से तो चलेगा, तो झाड़ू नहीं मारा है अब चलेगा, बाथरूम में कपड़ा पड़ा है चलेगा। मतलब सब तरफ गंदगी तो भी कुछ लगता नहीं कि गंदगी घर में है। कई लोग ऐसे कि रात का जो बर्तन है वो रात को धो के किचन क्लीन करके सोते हैं, और रात का बर्तन सुबह दिखता नहीं है। ये टॉप मोस्ट तपस्या है और ये क्लीनलीनेस है। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ क्लीनलीनेस है वहाँ गॉडलीनेस है, जहाँ पे शुद्धता है वहाँ पे भगवान है। यदि शुद्ध नहीं रहेंगे हम तो भगवान कैसे हमारे पास में आएंगे ना। कोई गंदे व्यक्ति के पास हम जाके बैठते हैं क्या? गंदगी उसके बदबू आ रही, उसके पास हम नहीं जाते। वैसे भगवान हमारी चेतना के साथ आदान प्रदान करते। हमारी चेतना अगर गंदी है तो हम क्या भगवान के साथ व्यवहार करेंगे? हम चेतना को शुद्ध करना है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, 9 बज गए। किसी को प्रश्न है तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें। ब्रह्मचर्य विषय जीवन पर नियंत्रण रखता है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषय जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। यह तो धूर्तता होगी। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करता है कि वे इच्छानुसार भोग करने के साथ साथ ही योगी बन सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। लोग विषय जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनाओं की ओर अग्रसर कर सके। विषय जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषय जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। योग के लिए अस्तेम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वह चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता, यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और यज्ञ
जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है और वह और बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं है। परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये 3 अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है: गुरु, साधु, शास्त्र। भक्तियों के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है और वह स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देता हुआ बोलता है। अतः योग साधन के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक शुद्धदेव गोस्वामी महाराज कपिल देव के द्वारा यहाँ सिखा रहे हैं, तो कभी इसकी चर्चा हम करेंगे। तो माता देवहूति ने जिस प्रकार से योग का अभ्यास किया इस सुनने के पश्चात, तो हम सबको वो मौका इस शास्त्रों के द्वारा है कि हम भगवान के धाम जा सकते। देवहूति एक गृहस्थ व्यक्ति थी ना, विवाहित थी, तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तो वो एक श्लोक में कहती है कि उसके कैरेक्टर के वर्णन आया, कैसे वो सौम्य थी, कोमल थी, उसके पति का सेवा कैसे करती थी, कितना आचरण अच्छा था, लेकिन अपने आप को वो कोसती है कि मैंने शादी करने के पश्चात मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ गंवा दिया है ना। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, स्कूल में भेजना, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने तपस्या नहीं की, विशेष जीवन बिताया। लेकिन वो विशेष जीवन बिताती नहीं थी, उसने तो शादी के पहले 12 साल तपस्या किया था, तब कपिल देव जन्म लिए थे। लेकिन आम लोगों के लिए बताते हैं कि ऐसा जीवन हमको अंधकार में लेके जाता है, मनुष्य छोड़कर उसको पशु की प्राप्ति होगी तमस में जाके। इसलिए हमको ये देवहूति के जो दिए हुए मार्ग है उस मार्ग पे चलने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम विराम देते, किसी कोई प्रश्न है, टीका है तो बोल सकते हैं। आप सब लोग तैयार हैं इस विधि का पालन करने के लिए? कथा सुनने के पश्चात तो फायदा होगा भागवत का सुनने का।